अभी शोभा यात्रा से हम लोग अपने पितृ देवता, थल देवता, ग्राम देवता, कुल देवता को हम लोग आवाहन कर रहे हैं ताकि वो कलश में आकर के विराजमान हो। और हम जो भागवत कथा आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं वो समस्त पितरों का उद्धार करता है और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुनः स्थापना करता है। तो सभी भक्तजन उल्लाह के साथ, प्रेम के साथ इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी के अंदर भक्ति देवी का विराजमान हो, बस यही मनोकामना है मेरी। श्री यात्रा श्रीमद् भागवत जी की आज प्रथम दिन है। इसमें माननीय कोश्यारी जी भी मुख्य अतिथि हैं। आज ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा 500 महिलाओं द्वारा ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस शुभ अवसर पे नेपाल और भारत की जो मैत्री का संदेश जा रहा है वो बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। सनातन के प्रचार के लिए महाराज जी इस कार्य को बहुत लगभग 300 आदमी नेपाल और गुजरात से आए हैं इस कथा के। बाकी लोकल में हमारे सभी प्रतिष्ठित लोग, सभी धर्म प्रेमी वो सब इसमें भाग लेंगे। धन्यवाद। भारत और नेपाल एक ही संस्कृति का भाग। पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार श्री प्रेम नगर आश्रम में आज प्रातः काल से ही भक्ति की सुगंधित ध्वनियां उद्घोष कर रही थी। आज नेपाल से पधारे श्री हरि कृपा फाउंडेशन के श्री हरि कृष्ण महाराज के पावन सानिध्य में एक भव्य दिव्य वातावरण के बीच श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महामंडलेश्वर श्री रूपेंद्र प्रकाश कोठारी, महंत श्री राघवेंद्र दास महाराज, वरिष्ठ समाजसेवी श्री जगदीश लाल पाहवा, निधि राणा उपाध्यक्ष भाजपा सहित अनेकों गरिमामय अतिथियों की उपस्थितियों के बीच कथा व्यास परम विदुषी भागवत आचार्य बाल विदुषी देवी भवानी जी के पावन श्री मुख से कथा का श्रवण कर भक्तजनों ने अपने जीवन को धन्य तथा कृतार्थ किया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, भारत नेपाल एक साझी संस्कृति का विरासत है। भारत नेपाल, भारतवर्ष तथा आसपास के कई अन्य देश इसी संस्कृति का भाग है। हमारे आचार विचार और संस्कृति एक होने के साथ साथ हम एक ही भारत माता की संतान है। भारत और नेपाल भले ही दो देश अलग अलग हो गए हो, किंतु हमारी संस्कृति एक है, हमारी सोच एक है, हमारी विरासत एक। और ऐसी श्रीमद् भागवत कथा हमें एकता के सूत्र में बनती है, हमारे अंदर उच्च संस्कार, अच्छे विचार उत्पन्न करती है और हमें एक करती है। हमारा लोक एवं परलोक दोनों सुधार देती है। इस अवसर पर बोलते हुए महामंडलेश्वर श्री रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, ये कथा नहीं एक जीवन कल्याण सुधा रस है जो नेपाल से भारत की धरती पर दोनों देशों के कल्याण हेतु समर्पित है। ऐसी पावन कथा हमारे मानव जीवन को कृतार्थ कर देती है। ऐसा अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ समाजसेवी श्री जगदीश लाल पाहवा ने कहा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि नेपाल की धरती से हमारे भारत भूमि हरिद्वार में इतनी पावन कथा का पावन दृष्टांत सुनकर हमारा मानव जीवन धन्य हो रहा है। भारत एवं नेपाल एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए परम पूज्य श्री हरि कृष्ण महाराज ने कहा, यह पावन कथा दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है ताकि संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो और भारत नेपाल एकता के सूत्र में बंधकर संपूर्ण विश्व को सनातन तथा आध्यात्मिक संदेश देकर उसका मार्गदर्शन करते रहे। भारत और नेपाल एक ही संस्कृति के दो पहलू हैं। हमारी सोच एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे देवी देवता एक है, हमारे आचार विचार एक है और हमारे आपस में संबंध एक है। इसीलिए हम एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक जगत में मार्गदर्शन करने हेतु सदैव तत्पर। श्रीमद् भागवत कथा जीवन कल्याण सुधा रस है। जो जीवन में एक बार इस पावन कथा का श्रवण कर लेता है उसका मानव जीवन धन्य और तथा सार्थक हो जाता है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा करते हुए कथा व्यास परम पूज्य बाल विदुषी देवी भवानी ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा यह वह पावन कथा है जो प्रथम बार पृथ्वी पर इसी पावन नगरी हरिद्वार में सुनाई गई थी। श्रीमद् भागवत कथा एक कथा ही नहीं, इस मनुष्य जीवन को धन्य तथा कृतार्थ करने वाली पावन त्रिवेणी है। अमृत का वह कलश है जो इसे एक बार अपने जीवन में सुन लेता है उसका मानव जीवन पाप रहित हो जाता है और उसके इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। इस पावन कथा का आयोजन करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है और उसके पितरों का तर्पण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का वह अमृत कलश है जो संपूर्ण ग्रंथों तथा पुराणों निचोड़ है, जिसमें भगवान श्री नारायण के अनेकों स्वरूपों का भावपूर्ण दिव्य रसपान है। जिसने जीवन में दूर से भी एक बार इस कथा का श्रवण कर लिया हो उसका मानव जीवन धन्य तथा सार्थक हो जाता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन का वातावरण और भक्ति की भावना अत्यंत मनोहारी, मन को छू जाने वाले पावन वातावरण से परिपूर्ण दिव्य वचनों की वर्षा से भक्त अपने जीवन को धन्य तथा कृतार्थ कर रहे थे। इस दिन की शुरुआत से ही भक्तों का मन भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा में डूबा हुआ था। भगवान के महिमा में जीवन और उनकी लीलाओं की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे सुनने और समझने से मन में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरूकता उत्पन्न होती है। पहला दिन कथा का नींव दिन होता है।
इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। कथा स्थल पर आते ही भक्तों को एक शांत और पवित्र वातावरण मिलता है। आमतौर पर इस दिन मन प्रकाश और दीपमालाएं कथा स्थल को सजाती हैं। सुगंधित धूप और फूल वातावरण को शुद्ध और मनोहारी बनाते हैं और भजन तथा कीर्तन प्रारंभ से ही भक्ति रस में डुबो देते हैं। इस दिन कथा के प्रारंभ में पुजारी या कथावाचक भगवान की स्तुति करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। ये केवल कथा सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भगवान के प्रति मोहित करने का जरिया भी होता है। प्रथम दिन कथा सुनते समय भक्तों का मन पूर्णतया भगवान में लीन हो जाता है। इस दिन की कथा मुख्यतः भक्ति और समर्पण पर जोर देती है। भगवान श्री कृष्ण या नारायण के चरित्र और लीलाओं का परिचय देती है और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर जीवन में सच्ची भक्ति अपनाने की प्रेरणा देती है। भक्त इस दिन कथा के माध्यम से अनुभव करते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण और उनकी भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च आनंद और उद्देश्य है। कथा स्थल पर उपस्थित सभी लोग एक साथ भजन, कीर्तन और कथा सुनने में लीन रहते हैं, जिससे सामूहिक भक्ति की ऊर्जा का अनुभव होता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में भी भगवान के प्रति श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरूकता उत्पन्न होती है। ये दिन मन और हृदय को पवित्र बनाता है, जिससे आगे आने वाले दिनों की कथा और अधिक प्रभावशाली बनती है। प्रथम दिन केवल कथा सुनने का दिन नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा में डूबने का दिन है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की भक्ति और उनके आदर्शों का अनुसरण करना है। इस दिन की कथा सुनकर भक्तों का मन शांत, पवित्र और आनंदित हो जाता है। इस अवसर पर आशीष मिंदल, अनिरुद्ध उपाध्याय, राणा बहादुर अबुटा, कमला कुमारी, सरदार संदीप सिंह नैयर, माता पद्मा देवी उपाध्याय, परमेश्वर उपाध्याय, शिवानी उपाध्याय, दिव्यानंद उपाध्याय, नित्यानंद उपाध्याय, ज्योति गुरु, शेखर शर्मा, सुधा राठौर, अर्चना, भावना, सपना पंडित, माया देवी, रंजीता, स्वामी विशेषानंद महाराज सहित भारी संख्या में नेपाल से आए श्रद्धालु भक्तजन तथा स्थानीय नागरिक कथा श्रवण करने हेतु पधारे हुए थे।